महज 15 घंटों के अंदर गुरुग्राम पुलिस ने किडनैपिंग के केस को सुलझाकर न केवल अपहृत युवक की जान बचा ली, बल्कि किडनैपिंग करने वाले 3 आरोपियों को हथियार सहित दबोचा। आखिर कहां हुई थी ये किडनैपिंग और कौन कौन थे इस किडनैपिंग के मुख्य किरदार, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम ने महज 15 घंटों के अंदर एक ऐसे किडनैपिंग केस का पर्दाफाश कर दिया जो कि खेड़कीदौला इलाके में हुआ था। दरअसल खेड़कीदौला इलाके में गत 2 फरवरी को एक महिला ने आके सूचना दी थी कि उसके बेटे मनोज को 3 व्यक्तियों ने M3M सोसाइटी जो कि नौरंगपुर है वहां से हथियार के बल पर अपहरण कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में तुरंत ही मामला दर्ज करते हुए मामले की जब गंभीरता से पड़ताल की तो पता चला कि उसकी जो किडनैपिंग में संदीप उर्फ काला, मोहित और कुणाल जो कि तीनों सोनीपत जिले के रहने वाले हैं, इनका हाथ है। तुरंत ही गुरुग्राम पुलिस की टीमों ने इस मामले में छापेमारी करते हुए सोनीपत के दीपालपुर एरिया में सुबह जब छापेमारी की तो वहां इन तीनों किडनैपरों के सहित वहां से अपहृत युवक मनोज वहां से बरामद हो गया था। और उस सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में जो खुलासा हुआ वो काफी हैरान कर देने वाला था। मामले की अगर जानकारी देते हुए गुरुग्राम के पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि दरअसल आज से कुछ साल पहले संदीप उर्फ काला के भांजे ने नौकरी लगवाने के लिए अपनी जमीन बेचकर बैंक में नौकरी पाने के लिए जिस युवक मनोज को अपहरण किया गया था उसे 15 लाख रुपए दिए थे, लेकिन मनोज ना तो पैसे लौटा पाया और ना ही नौकरी दिला पाया। लगातार बढ़ते प्रेशर के बाद आज से 3 साल पहले मनोज ने अपनी हुंडई कार भी संदीप और उसके भांजे को दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी 8.5 लाख रुपए बकाया थे। और वो तगाजा इतने साल से लगातार मनोज के ऊपर बढ़ता जा रहा था। आखिरकार संदीप ने अपने दोनों साथियों मोहित और जो तीसरे साथी कुणाल के साथ मिलकर 8.5 लाख रुपए के लिए न केवल मनोज का अपहरण कर लिया, बल्कि घर पर प्रेशर भी बनाया कि इन्हें फिरौती के लिए और भी पैसे चाहिए। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने मनोज को तो सकुशल छुड़वा लिया है, लेकिन इस मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों व्यक्तियों से एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, 3 जिंदा कारतूस और 4 फोन बरामद करके अब इन्हें जेल भेजने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ये खेड़कीदौला के नौरंगपुर एरिया है, हमारा M3M सोसाइटी है, वहाँ का एक घटनाक्रम है। बार गुजर पुलिस पोस्ट लगती है खेड़कीदौला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत। इसमें मनोज नाम का जो एक विक्टिम है उसको किडनैप करा गया है 1 फरवरी को 3 अज्ञात लोगों द्वारा। और जब उसकी गहनता से जांच करना शुरू हुआ, केस रजिस्टर्ड करा गया खेड़कीदौला पुलिस स्टेशन के अंदर। तो उसके अंदर जो हमारी क्राइम ब्रांच इंचार्ज हैं ललित, उन्होंने एक टीम गठित करी और तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो किडनैपर्स थे 3 उनको अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी है। इसकी पृष्ठभूमि ये है कि जो मनोज है वो जो पीड़ित है उसने काफ़ी कुछ समय पहले, काफ़ी साल पहले जो एक्यूज्ड पक्ष है उसमें 3 एक्यूज्ड हैं, बेसिकली एक संदीप, मोहित और कुणाल। ये तीनों ही सोनीपत के रिहायशी हैं और संदीप के साथ लेन देन का मैटर था। जो पीड़ित मनोज है, मनोज ने संदीप के किसी भांजे को नौकरी लगाने के एवज में 15 लाख रुपए के लगभग एक अमाउंट लिया था कुछ साल पहले, और उस अमाउंट को वापस नहीं लौटा पाया। उस एवज में संदीप ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो ये घटनाक्रम था बेसिकली, जिनको तत्परता से कार्रवाई करते हुए हमारी क्राइम ब्रांच मानेसर जो इंचार्ज ललित हैं, उनकी टीम ने इन तीनों को पकड़ने में सफलता प्राप्त करी है। और मौके से ही उनसे एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, 3 लाइव कार्ट्रिजेस, 4 मोबाइल फ़ोन ये भी बरामद करे गए हैं। सर, ये आपसी लेन देन का वो है, तो इसमें कुछ पहले भी इन्होंने 15 लाख के एवज में कुछ दिया भी था कोई? जो पूछताछ में सामने आया है कि जो मनोज है उसने अपनी जो 15 लाख रुपए उसकी भांजे की नौकरी लगाने के एवज में लिए थे, उसके एवज में जब ये 15 लाख रुपए लौटा नहीं पाया तो उसके पास एक हुंडई की कार थी जो कि बतौर उसकी पेशकश उसने वापस लौटाई, इनको संदीप और को दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी 8.5 लाख रुपए का बकाया इसके ऊपर था। तो वो पैसा देने में सक्षम नहीं था, पैसा नहीं दे पा रहा था। इस एवज में संदीप ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर, जो कि मोहित और कुणाल,
ये तीनों ही सोनीपत के रिहायशी हैं, निवासी हैं। इन तीनों के साथ इस षड्यंत्र को रचा और इसकी किडनैपिंग करके इसको सोनीपत ले गए और वहीं से हमारी टीम ने इनको पीछा करते हुए तत्परता दिखाते हुए इन तीनों को पकड़ा है और उसको पीड़ित को रेस्क्यू किया है। पैसों के आपसी लेन देन का विवाद इस कदर बढ़ा कि मामला किडनैपिंग तक जा पहुंचा। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से तफ्तीश के साथ साथ आरोपियों का रिमांड भी लेने का प्रयास कर रही है कि इनके ऊपर कहीं और तो कोई पहले मुकदमे दर्ज नहीं है। ये सब जानने के लिए गुरुग्राम पुलिस इन तीनों को जिला अदालत में पेश करके रिमांड पर लेने का प्रयास कर रही है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।